तो प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आया था कि मुख्यमंत्रियों को और सब लोगों को खुद भी शायद प्रधानमंत्री माने लेने वाले हैं, जो माने हमको जानकारी है उसके अनुसार। तो ये तय हो करके हो रहा था कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री सब एक साथ लेंगे। इन लोगों को पहले लेना चाहिए था। अब देखिए कि जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है जॉनसन, उसने शुरुआत किया। बिडेन जो है 2 बार ले चुके, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ जो टीका को लेकर के संदेह हुआ, इसकी वजह है कि ट्रांसपेरेंसी उस मामले में लोगों ने मेंटेन नहीं किया। जो 3 चरण का इसका जो डाटा होता है उसको लेकर के जनता के बीच में रखना, वो नहीं हो पाया था। और हम लोगों के देश का जो माने टीका बना, उसका 2 ही चरण का माने उसका एक लोगों पर इस्तेमाल हुआ था, और उसका भी डाटा जो है सार्वजनिक नहीं हुआ था, इसलिए संदेह पैदा हुआ था। तो ये मैंने एक चरण जो है फ्रंट लाइन में रहने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, स्टाफ है अस्पताल के, उनको दिया जा चुका है। कोई भी खास निगेटिव प्रभाव उसका नहीं पड़ा है, और हमको लगता है कि अब तो सबको लेना ही चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बी नारायणस्वामी ने गांधी परिवार को केंद्र सरकार द्वारा जो 15,000 करोड़ रुपए दिए थे उसके कट मनी पहुंचाए हैं। देखिए, कुछ भी कह सकते हैं, मुंह के बरियार हैं, सत्ता में हैं, मैंने कहने के लिए कुछ भी आज़ादी है उनको। अब वही नारायण स्वामी अपने से कुछ कहें अमित साहब को या नरेंद्र मोदी को, कोई उसको सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिए अभी उन्हीं लोगों की चलती है। सूरज चमक रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि सूरज भी अस्ताचल की ओर जा रहा है। ये जो किसान आंदोलन है, यही इनका हिसाब किताब जो है बराबर कर देगा। जम्मू में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मैं गांव से हूं और गर्व महसूस करता हूं, और प्रधानमंत्री की भी बड़ाई की। यहाँ तक कि कहा कि यहाँ तक कि हमारे गांव के पीएम भी चाय बेचते थे। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मैं सराहना करता हूं कि वो अपना असली जो स्वरूप है, असला चेहरा जो है, छिपा नहीं पाते। कौन छिपाता है? जिस चेहरे से लाभ मिलने वाला हो उसको छुपाने की क्या जरूरत है भाई? वो चाय बेच के वो जो है देश का जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, उसके साथ जो है अपने आप को जोड़ा और वोट में लाभ हुआ। 2014 में याद होगा, जिस समय प्रियंका गांधी के मुंह से निकल गया था कि नीच राजनीति, उसको नीची जाति का बना करके लेके उड़ गए, उसका फायदा भी हुआ। और ये सब लोग जान रहे थे कि आरएसएस ने इनको, डॉक्टर लोहिया कहते थे, लाशा के तौर पर बैकवर्ड लोगों का वोट लेने के लिए इनको लाशा के तौर पर इस्तेमाल किया। और देखिएगा कि किस तरह से हर चुनाव में पिछड़ों का वोट इनको मिलता चला गया। लेकिन जो टिकट देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश भर में, उसमें जो है जनरल कैटेगरी के लोगों को ज्यादा टिकट मिलता है। 45% आज के दिन लोकसभा में जनरल कैटेगरी के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्व सीट है उसको माइनस करके आप परसेंटेज निकालिएगा तो 65% होता है। तो लाशा है, बटोर रहे हैं। मतलब बताइए, पिछड़ों के अगर हित रक्षक होते पिछड़ी जात में, और फलाना ठिकाना जो गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, सारा पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेटाइज कर रहे हैं। उसमें जो रिजर्वेशन का लाभ जो है पिछड़ों को मिलता था, वो उस लाभ से वंचित कर रहे हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर जो है डायरेक्ट आप बहाली कर रहे हैं, लेटरल अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिसमें कहीं से आरक्षण का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो ये आदमी तो आरएसएस जो मनुवादी संगठन है, उसके जरिए ट्रेंड किया हुआ, तैयार किया हुआ आदमी है, जो उन्हीं का काम कर रहा है, आरएसएस वालों का। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हैं ही, इसमें कहाँ कोई संदेह है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा कि राहुल भैया, आप छुट्टी पर थे, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का काम कर चुके हैं। पता नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। अब हमने देखा था अखबार में कि हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो फिशरी मिनिस्ट्री हम अलग से बनाएंगे। और जब फिशरी मिनिस्ट्री, जब जैसा अमित शाह बता रहे हैं, तो राहुल गांधी को बोलने के समय सावधानी रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार का पूरा खेल चोरी करने का है।
भारत के लोगों से पैसे लेने के लिए जो भी करना है वो करेंगे। अभी इस आरोप में तो देखिए दम है। अब देखिए कि डीजल का और पेट्रोल का जिस ढंग से दाम जो है बढ़ रहा है, मैंने ये तो साफ दिखाई दे रहा है भाई। आपके समय में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है प्रति बैरल, और जो मनमोहन सिंह के समय जो है कच्चे तेल की कीमत थी, $100 से ऊपर थी। और आज भी दाम बढ़ा है तो कहां से कहां बढ़ा है। अभी $60-65 है, और इनके समय में तो 50 के नीचे आ गया था, 45-48 पर आ गया था। तो लोगों के जेब से पैसा ही निकाल रहे हैं भाई। और तो और रेलगाड़ी का किराया जो है आप बढ़ा रहे हैं कि छोटी दूरी का बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि लोग कम सफर करेंगे। अरे कम सफर करेंगे तो आप उनको बस से चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और बस से चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो माने और प्रदूषण फैलाने का और जोखिम लेने का। जो आप ही कहते हैं कि नहीं साहब, ये अभी भी माने कोरोना का वैक्सीन लेने के बावजूद भी सावधानी बरतनी चाहिए, तो आप लोगों को उसी में धकेल रहे हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि जेब से पैसा निकाल लेना, वही कर रहे हैं। इनके मंत्री जो है विभाग के, धर्मेंद्र प्रधान जी, बनारस में उन्होंने कहा कि ठंड बीतते खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी में मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कुछ होगी और ठंड के मौसम में कुछ है। मौसमी खेल है। तो ये बिल्कुल आरोप में दम है। ऐसा नहीं है कि आरोप जो है बेबुनियाद और बेदम वाला है।